लोकसभा चुनाव के अब तक देश भर में 2 चरण पूर्ण कराए जा चुके हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जो देखा जा रहा है वह ये कि इस बार मत प्रतिशत अपेक्षाकृत कम ही रहा है। ऐसे में कयासों और दावों का दौर भी चल पड़ा है। भारत की मुख्य पार्टी और कांग्रेस ने अब अपने अपने दावे करना भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कहा, कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहाँ के युवाओं में बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं फुटबॉल की भाषा में कहूं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2.0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं। इसलिए ये पक्का हो गया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार खजुराहो में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी वीडी शर्मा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। आज जब भाजपा अध्यक्ष शर्मा ने रोड शो किया तो बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जन ने उनका स्वागत करते हुए उनके प्रति आस्था दिखाई है। ऐसे में भाजपा खजुराहो को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस देश के अंदर जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को नकारा है या इंडी गठबंधन के लोगों को नकारा है, अपनी हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, कैसे बहानेबाजी की जाए, इस पर ईवीएम पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल ये जो प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया है, प्रजातंत्र को इसके कारण से बड़ा नुकसान पहुंचा है और भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र है उसे आघात पहुंचाने का काम कांग्रेस, इंडी गठबंधन, विपक्षी राजनीतिक दल, इस प्रकार के नेताओं ने देश के अंदर किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा, भ्रम और असत्य की विपक्षी साजिश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखाया। मैं सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ईवीएम के बारे में दुष्प्रचार करने वाले विपक्ष को उन्होंने देश के सामने बहुत स्पष्ट कर दिया और यहां तक कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि बादलों से खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के अनुसार ईवीएम से कोई छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं हो सकती। हालांकि ऐसा नहीं कि कम वोटिंग चिंता का सबब नहीं है। इसे लेकर तमाम मुख्य पार्टियों की धड़कन जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। यह एक वीडियो से दिखाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने सोशल प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर किया है। वीडियो में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान कहते हैं, चुनाव एक तरफा नहीं है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, कम वोटिंग से दिक्कत होगी। असम में कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे घोषणा पत्र के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वे गलत है। हमारे घोषणा पत्र में सब कुछ गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए है। इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहना शर्म की बात है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे
तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उनका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की 40 सीटों पर। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग थी। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा बुआ चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल था, आत्मविश्वास था, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और तब वोटिंग कितनी हुई थी? केवल 45%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इन्हीं चक्करों में पड़े रहे कि भैया आप तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साफ लाखों से जीतेगी और पता चला अपने आप अभी 60% की वोटिंग। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय होता है। असम में कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे घोषणा पत्र के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वे गलत है। हमारे घोषणा पत्र में सब कुछ गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए है। इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहना शर्म की बात है। प्रधानमंत्री मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर, आपने बताया अरे क्या, मैं उसके लिए नहीं, देश के इलेक्शन के लिए आया हूँ, आसाम के सीएम के बारे में बात करने के लिए। प्रधानमंत्री, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर। अब उसी लिए तो मैं लाया था, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो दिला दो मुझे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि गलत जो अफवाहें फैला रहे हैं वो गलत है। हमारे मैनिफेस्टो में सब कुछ गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है और ये सब है। तो आप वो ये क्यों कहना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? ये शर्म की बात है। सर, आपने सर टाइम भी मांगा था। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी जनसभा में भाजपा के साथ मीडिया पर भी निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया हर रोज सवाल पूछती थी, तब किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आज पूरी मीडिया बिकी हुई है। मीडिया को बड़े बड़े अरबपति चला रहे हैं जिसमें आपको सच्चाई नहीं दिखती। आपको टीवी पर सब सुंदर, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया हर रोज सवाल पूछती थी, तब किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आज पूरी मीडिया बिकी हुई है। मीडिया को बड़े बड़े अरबपति चला रहे हैं जिसमें आपको सच्चाई नहीं दिखती। आपको टीवी पर सब सुंदर और चमकीला दिखता है, लेकिन हकीकत यह है कि महंगाई, बेरोजगारी के कारण लोगों की हालत खराब है। आदिवासी समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुनता। समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुनता। एक जमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है। पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है। आपको सच्चाई दिखती नहीं है, तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? दो अलग सच्चाइयां हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सब चमकीला सुंदर दिखता है। कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। जब भी मोदी जी दिखते हैं और अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है। दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप दुकान जाते हैं, मेरी बहनें जाती हैं
कुछ खरीद नहीं पा रही हैं। सब परिवार में सब काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश भाजपा पर इंदौर नगर निगम की ड्रेनेज लाइन के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सिंघार ने कहा, मैं 28 करोड़ के घोटाले को जनता के सामने लाया हूं। भाजपा सरकार की शय पर इंदौर नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार से इंदौर शहर को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम के फर्जी बिलों का ये घोटाला 100 करोड़ से ऊपर तक जा पहुंचा है। मैं इंदौर की जनता से कहना चाहता हूं कि भाजपा आपको मुद्दों से भटकाना चाहती है। भाजपा द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार को हमें इंदौर से पूरी तरह खत्म करना है। इंदौर से मेरा भावनात्मक लगाव है। मैं किसी भी हालत में इंदौर की जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरी मांग है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जांच होने चाहिए। को लेके मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंदौर सफाई कर्मी इंदौर पे सफाई तो करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जो घोटाले किए, ड्रेनेज लाइनें डाली, एक दिन के अंदर ड्रेनेज लाइन डल जाती, वो करोड़ों रुपए निकल जाता। एक दिन में चेम्बर 500 चेम्बर बन जाते। ठेकेदार पांच ठेकेदार कंपनियां पैसे निकाल लेती। अगर मैंने 28 करोड़ के इंदौर के घोटाले को नगर निगम पे उजागर किया है तो इसका दोषी कौन है? वो सफाई कर्मी नहीं है। जो नगर निगम में बैठे कर्मचारी अधिकारी वो इंदौर को खोखला कर रहे हैं। मेरा उनपे आरोप है, उनपे जांच होना चाहिए। और अभी जानकारी मिली है कि ये घोटाला फर्जी बिलों का 100 करोड़ तक जा रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंदौर की जनता का पैसा मैं ऐसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। इंदौर से मेरा आत्मीयता रही, इंदौर मेरी कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी आप मुद्दों से भटकाना चाहती है। इंदौर हमारा है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करना है इंदौर से। यही मेरा आपसे संदेश है। ईवीएम पर तकरार के बाद एक तस्वीर मणिपुर से आई है जिसने सभी दावों की पोल खोल दी है। हालांकि राष्ट्रहित किसी भी खबर या वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बता दें कि एक फुटेज में महिलाओं द्वारा ईवीएम को तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है। आरोप है कि किसी भी बटन को दबाने पर कोई उन्हें केवल कमल ही छपता दिख रहा है। इस मामले पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर तत्काल हस्तक्षेप कर घटना का संज्ञान में लेने की अपील की है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई सभी याचिकाओं को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, हम लोगों को ईवीएम में प्रोग्रामेबल मेमोरी पर ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इसमें हेराफेरी हो सकती है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी, लेकिन हमारी इन मांगों को ठुकरा दिया गया है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक गुप्त तरीका था पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने का, जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कराया गया। और जो खुलासा हुआ है उसमें जो सामने आया है इंफॉर्मेशन, वो ये दिखाता है कि अधिकतर इलेक्टोरल बॉन्ड जो 16,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिए गए, उसका अधिकतर पैसा घूस के तौर पर कंपनियों ने उन पार्टियों को दिया जो वो सरकारें चला रही थी, जिनके जरिए उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए या उनके हक में पॉलिसी बदली गई, या फिर ईडी, आईटी, सीबीआई का एक्शन उनके ऊपर चल रहा था, उससे हाथ खींच लिया गया। और या फिर ड्रग कंट्रोलर ने उनकी दवाइयों को सबस्टैंडर्ड का करार दिया था या जानलेवा दवाइयाँ थी, उनको चलने दिया गया ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस लेकर। और इसलिए इसको परकला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड, कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के आधार पर, और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि उस कंपनी के कौन लोग इस घूसखोरी में इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल पार्टी के कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस सरकार के कौन लोग इन्वॉल्व थे, और उन एजेंसीज के कौन लोग इन्वॉल्व थे, ईडी, आईटी, सीबीआई या फिर ड्रग कंट्रोलर के, और उनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो इसलिए इसकी एक एसआईटी के द्वारा जांच होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो सुप्रीम कोर्ट गठन करे, और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में इसकी जांच होनी चाहिए।
उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है और इसकी सुनवाई हमको उम्मीद है कि जल्दी होएगी। गवर्नमेंट आया था वो पूरी तरह से देश में हम नागरिकों के सूचना के अधिकार का हनन कर रहा था। यही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक घोषित किया है। अब जो डेटा निकल कर आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से, उसमें पूरा नजर आ रहा है कि किस तरह से एक बड़े स्केल पर घोटाला हुआ है। कंपनियों ने पैसे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टीज को, जो रूलिंग पार्टीज हैं, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले हैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। और तमाम जो ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका रोल भी इसमें नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें एम्ब्रॉयड है वो, क्योंकि उनकी जब रेड्स चल रही थी उसी समय पर उन्होंने पैसे दिए हैं। ग्वालियर, मध्य प्रदेश में अब अगले चरण का मतदान 7 मई को संपन्न कराए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग 100% मतदान को लेकर जन जागरूकता अभियान में तेजी ला रहा है। इसी क्रम में चुनाव करने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। साथ ही चुनाव का पर्व, देश का गर्व स्लोगन के साथ चुनावी राहगीरी का आयोजन किया गया।